बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हो रही थी, उनकी पार्टी के लोगों की, उनकी फैमिली के लोगों की या उनके वकला की, वो तमाम मुलाकातें मनसूख करवा दी गई हैं और एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है जिसकी मौजूदगी में कम से कम 18 तारीख के ख़त्म होने तक, यानी अक्टूबर की 18 तारीख तक कोई भी शख्स इमरान खान साहब को मिल नहीं सकेगा और उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुसद्दका ज़राए का दावा करते हुए कुछ खबरें दी हैं इमरान खान साहब की हालत के हवाले से। क्यों इस वक्त पूरा निज़ाम इस चीज़ के लिए ज़ोर लगा रहा है कि इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात ना हो सके। ये मामला इतना सादा लगता नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस तरह से कैद में हो और उसके बारे में बाहर किसी को कुछ पता ना हो कि वो किस हालत में है और उसे बिल्कुल कैद तन्हाई में डाल दिया जाए और उसके साथ कोई भी राब्ता ना कर सके या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर ना आ सके। सिचुएशन इस वक्त यही है। अब ज़रा ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा क्या। एक तो शहबाज गिल साहब हैं, इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथियों में से एक है। उन्होंने कहा कि मुसद्दका ज़राए से उनको पता चला है कि इमरान खान साहब का खाना जो है वो इंतहाई उन्हें नाकिस दिया जा रहा है और उन्होंने तशवीश का इजहार किया। ऐसी तशवीशनाक बातें उन्होंने की हैं कि उनके सेल की लाइट भी बंद कर दी गई है गुज़िश्ता 5 दिनों से। ये क्लेम शहबाज गिल साहब ने किया, पार्टी के कुछ और लोगों ने भी किया है। जबकि मुशरीए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी, इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से कारकुनान में इंतहाई तशवीश है। क्या वजह है कि हिरासत में लिए गए शख्स के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। हमारे रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों को भी गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है और साथ उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी गिरफ्तार हुए, दीगर लोग भी गिरफ्तार हुए। लेकिन ये जो इमरान खान साहब का मामला है ना, ये बहुत अजीब है। देखिए, उनकी बहनें जो मुलाकातें करती थी या पैगाम लेकर आती थी वो भी अंदर, बुशरा बीबी वो भी अंदर, इमरान खान साहब वो ऑलरेडी अंदर हैं। अब इमरान खान साहब से मुलाकातों पर भी पाबंदी लग गई है। कोई उन्हें मिल नहीं सकता, कोई उनसे बात नहीं कर सकता। अब इसी बीच में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट है इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब की लापता हो जाना। उनका इंतज़ार पंजूथा साहब वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है और ये जेल में इमरान खान साहब से रेगुलर मुलाकातें करते थे। अगर किसी शख्स की इमरान खान साहब से सबसे ज़्यादा मुलाकातें हैं या सबसे ज़्यादा टाइम उसने जेल में स्पेंड किया है तो वो इंतज़ार हुसैन पंजूथा है। ये इमरान खान साहब के वकील भी हैं और बड़े वफ़ादार साथी भी हैं और उनके फोकल पर्सन भी हैं। इनके बारे में मैं चंद चीज़ें आपको बता दूं। एक तो जब ये अगवा हुए तो उससे एक दिन पहले मेरी इनकी बड़ी तफसीली बातचीत हुई। मैं बहुत सारी चीज़ें जानना चाहता था, स्पेशली जो एपिसोड हुई डी चौक में, उसके बाद जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ हुआ दूसरी मरतबा 1 महीने में, तो मैं जानना चाहता था कि एक्चुअली मामलात क्या है। तो इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब ने मुझे बताया कि वो आखिरी शख्स थे जिनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। यानी जो आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब की हुई है वो इंतज़ार पंजूथा साहब के साथ हुई है और इमरान खान साहब ने सारे पैगामात उनके ज़रिए से बाहर भिजवाए थे। यानी ये वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब को एक तो गैर जानिबदाराना रिपोर्टें देते हैं। इमरान खान साहब इन पर भरोसा करते हैं कि ये जो मुझे रिपोर्ट देंगे बाहर के मामलात के बारे में, उनके अंदर कोई जानिबदारी नहीं होगी, ये मुझे जो हो रहा है वैसे ही बता देंगे। तो इंतज़ार पंजूथा साहब बाहर की चीज़ें इमरान खान साहब को बताते थे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, और वो बगैर तब्दीली के इमरान खान साहब का जो पैगाम होता था अंदर से वो एज इट इज़ पार्टी की क़यादत को भी दे देते थे और कारकुनों को भी पहुंचाने के लिए जो इमरान खान साहब कहते थे वो पहुंचा देते थे। तीसरा, इमरान खान साहब का इन पर बहुत भरोसा था और वो उनसे तमाम अहम तरीन चीज़ें शेयर करते थे। चौथा, एक और चीज़ याद रखें कि डी चौक का जो एहतजाज था 4 तारीख वाला, फिर जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 महीने में दूसरी मरतबा लापता हो जाना और फिर बाजियाब हो जाना, और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके खैबर में पश्तून कौमी अदालत या जिरगा के ऊपर क्रैकडाउन हो जाना, आइनी तरमीम पर जो पेशरफ्त हो रही है, ये सूरत हाल, ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब तक इनकी डेवलपमेंट्स इंतज़ार हुसैन पंजूथा के ज़रिए पहुँचनी थी और इमरान खान साहब का जवाब जो है वो अवाम तक या लीडरशिप तक पहुँचना था। मगर इमरान खान साहब से इस दौरान में मुलाकातें बंद कर दी गई और फिर इंतज़ार पंजूथा साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा
कि हमने हाई कोर्ट से इसकी इजाज़त दे रखी है, हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, अगर ये रोकेंगे तो हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त डालेंगे हाई कोर्ट में। तो जो दरख्वास्त डाली गई वो ऑटोमेटिकली तौहीन अदालत की उसी जज के पास जानी थी। तो समन रफ़त साहबा के पास ये दरख्वास्त चली गई और आज इसकी समाअत होनी थी। तो आज जो है वो नोटिस उन्होंने जारी कर दिए। इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब को कल शाम को लापता कर दिया गया। उनके भाई जो है नईम पंजूथा, उन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट भी जारी किया है कि उनके भाई को लापता कर दिया गया है और ये बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है, उन्होंने वो सारी बात बताई। लेकिन जिस वकील ने ये कोशिश की कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का रास्ता खोले, वो वकील भी इस वक्त लापता हो चुके हैं और उनका पता नहीं चल रहा। अच्छा, इनकी जो अगवा होने की एक पटिशन दायर की गई, हेबियस की, जनाब लापता हो गया बंदा, बाजियाब करवाया जाए, तो वो भी चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास लग गई है। तो मैंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से और वकला से बात की तो उन्होंने कहा जी कि अब तो ये मामला ऐसा लगता है ठंडा हो जाएगा और काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि आमिर फारूक साहब की अदालत में जब कोई केस लगता है तो हमें ज़रा उम्मीद कम हो जाती है कि बंदे की बाजियाबी इतने आराम से नहीं होगी। हाँ, अगर किसी दूसरे जज के पास लग जाए तो हम उम्मीद से रहते हैं कि शायद बाजियाबी जल्दी हो जाएगी। अब इन चीज़ों को आप देखें तो एक अजीब सी कैफियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वो जानना चाहते हैं कि जाना किस तरफ को है, करना क्या है। पार्टी में अलग अलग राय है। मुराद सईद साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि एहतजाज जारी रहेगा और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज को वसी कर दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी मेरी तो ड्यूटी डी चौक तक पहुंचने की थी, मैंने पहुंचने का अपना फ़र्ज अदा कर दिया, फिर जो उनके साथ हुआ वो भी आपके सामने है। ये सारी चीज़ों को आप अगर इकट्ठा करके देखें तो इस वक्त बड़े फैसले अडियाला जेल के अंदर बैठे हुए कैदी नंबर 804 ने करना है, लेकिन कैदी नंबर 804 तक किसी की एक्सेस नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने सोर्सेज से भी हम पता करें कि एक्चुअली इमरान खान साहब इस वक्त किस हालत में है। वाकई उनकी सेहत के हवाले से, जेल में उनके ऊपर सख्तियों के हवाले से जो इतलात हैं वो दुरुस्त हैं या गलत है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने भी क्लेम किया कि इमरान खान साहब के हवाले से तशवीशनाक खबरें उन्हें मिल रही हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो थोड़ा सा एक नरम रवैया इख्तियार किया और उन्होंने पर्दा रखा उन चीज़ों के ऊपर जो उनके साथ हुई हैं, तो इसके नतीजे में वो कुछ ना कुछ गेन करेंगे। बहुत सारे लोग तजिया दे रहे थे कि आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर की इस एफर्ट की वजह से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात बेहतर हों और वो कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जी ज़्यादती बंद हो जाए। लेकिन बुशरा बीबी का केस लगा हुआ था, तोशा खाना वाली ज़मानत लगी हुई थी, वहाँ पे FIA ने मज़ीद 7 दिन का टाइम मांग लिया। तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने फरमाया कि नहीं, 7 दिन का टाइम तो हम नहीं दे सकते, 1 दिन के अंदर आप प्रोसिक्यूटर जो है वो लगाएं और फौरी तौर पे आप इसके ऊपर जवाब जमा करवाएं, ये ज़मानत का मामला, हमने ज़मानत देनी है। तो इसके बाद जो है वो अभी एक पता चला, थोड़ी देर पहले खबर आई है कि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की तबीयत ठीक नहीं है और कल जो समाअत होनी थी बुशरा बीबी की ज़मानत के हवाले से वो अब नहीं हो पाएगी। कोर्ट रिपोर्टर्स के बकौल 100% बुशरा बीबी की ज़मानत हो जाएगी और अब कोई कानूनी गुंजाइश नहीं बचती कि इस केस के अंदर उनको ज़मानत ना मिले। लेकिन एक मामला मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि जो जाली रसीद वाला एक मामला है जिसके ऊपर ज़मानत चल रही है बड़े लंबे अरसे से, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला शायद संजीदा नहीं ले रहे। वहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर बुशरा बीबी को ना छोड़ने का फैसला किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगातार उसी तरह इमरान खान को दीवार के साथ लगाने का फैसला रखा गया, तो फिर इस केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। जाली रसीदों वाला जो मामला, यहाँ पे वकला को संजीदा थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।